क्या कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हारने के बाद सिर्फ ये कहकर कुर्सी पर बैठ सकता है कि इलेक्शन रिग्ड थे और मेरी मॉरल विक्ट्री हुई है? आइए पॉलिटिकल शोर को थोड़ा बंद करते हैं और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोलते हैं। देश इमोशन से नहीं, सीधा कानून से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 172 बिल्कुल क्लियर है। एक स्टेट असेंबली का टर्म एग्जैक्टली 5 साल का होता है, उसके बाद नो लॉन्गर। जब पुरानी असेंबली खुद व खुद डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब सीधा उनकी पावर भी खत्म हो गई। ऊपर से आर्टिकल 164 164 के मुताबिक एक सीएम तभी तक पावर में है जब तक उसके पास मेजॉरिटी है। नई असेंबली आते ही और मेजॉरिटी खोते ही सीएम का लीगल मैंडेट जीरो हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर वोट सच में लूटे गए हैं तो लॉ क्या कहता है? इसका रास्ता जिद पकड़ के कुर्सी पकड़ना बिल्कुल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर आपको रिजल्ट आने के बाद ठीक 45 डेज के अंदर हाई कोर्ट में एक प्रॉपर इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होती है। कोर्ट एविडेंस देखकर फ्रॉड जज करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद नहीं। लोग सोचते हैं सीएम का राजभवन जाकर रिजाइन करना एक कानून है, पर असल में ये सिर्फ एक फॉर्मल ट्रेडिशन है। रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी खोने के बाद गवर्नर के पास फुल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो हारी हुई सरकार को डायरेक्टली डिसमिस कर दे। और अगर पावर ट्रांसफर को रोका गया तो लॉ इसे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मानता है, जिसका आखिरी अंजाम है आर्टिकल 356 यानी सीधा प्रेसिडेंट रूल। कानून किसी की जिद या इमोशंस का मोहताज नहीं होता, ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स पर चलता है। ऐसे ही रियल लीगल एजुकेशन के लिए इस पेज को अभी फॉलो करें। टिल दैट टाइम स्टे अवेयर, स्टे लीगली स्मार्ट। एडवोकेट मयंक दीक्षित साइनिंग ऑफ।